नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंशुम हेल्थ केयर, आप सबका इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब मुझे सुन पा रहे हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आप मुझे वीडियो फॉर्म में नहीं देख पाएंगे। सो अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है हमारा अमूल्य का शिलाजीत। आजकल का जो हमारा हेक्टिक लाइफस्टाइल है और बिजी शेड्यूल, इतना ज्यादा हम लोग अपने आप को बिजी या ऑक्युपाइड रख रहे हैं कि हम अपने लिए ही समय नहीं निकाल पा रहे, यानी हम अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम जिस प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं वो है हमारा अमूल्य शिलाजीत। और अमूल्य शिलाजीत ही क्यों बेटर है बाकी सबसे, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, क्या प्रभाव ये हमारी बॉडी पे डालता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये एक पोटेंट नेचुरल सब्सटेंस है जो कई सदियों से ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन में प्रयोग होता आ रहा है। शिलाजीत एक मिनरल रिच रेजिन है। मिनरल रिच रेजिन है जो डिकम्पोज, यानी जो पौधे हायर अल्टीट्यूड्स में पाए जाते हैं उनके दबने से, डिकम्पोजिशन से ये तैयार होता है। लेकिन जिस फॉर्म में ये रेजिन अवेलेबल होता है, ये डार्क कलर का होता है, लेकिन जिस फॉर्म में ये हमें मिलता है वो काफी इम्प्योर होता है। तो इसको प्योरिफाइड और फिल्टर्ड रूप में ही अमूल्य हर्ब्स तैयार करता है। और साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि रोड साइड में कई तरह के लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि उनके पास शुद्ध शिलाजीत है। तो मैं जो तारों फॉर्म में, तार के रूप में, वायस के रूप में भी वो दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्योर नहीं है। तो जो प्योर शिलाजीत है उसका जो प्योरिफिकेशन है वो हम त्रिफला के माध्यम से करते हैं। तो थोड़ा सा मैं और इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि जो रेजिन है वो इम्प्योर फॉर्म में होता है। उसके इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले इसको त्रिफला में प्योरीफाई किया जाता है, क्योंकि ढेरों इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं। और अगर उसको एज सच एज रॉ फॉर्म में यूज किया जाए तो उसका जो प्रभाव है बॉडी पे वो बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए सबसे पहले उसका प्योरिफिकेशन किया जाता है त्रिफला के माध्यम से। त्रिफला, त्रि मीन्स तीन, फला मीन्स फल, तीन फलों यानी हरण, आंवला, बहेड़ा, इन तीनों के से प्योरिफिकेशन किया जाता है शिलाजीत का, ताकि उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ सके, ताकि हमारी बॉडी उसको मैक्सिमम यूज कर सके, उसको मैक्सिमम अब्सॉर्ब कर सके, ताकि हमें उसका प्रभाव मिल सके। इसके साथ फिर इसको जब रॉ फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है हायर अल्टीट्यूड ऑफ हिमालयस में, फिर उसको एक क्वाथ, त्रिफला क्वाथ है, उसमें डालकर उसको लंबे समय तक किया जाता है। यानी जो इसके इम्प्योरिटीज हैं वो खुद मैंने विजिट किया था और मैंने खुद भी पाया कि जो इसकी इम्प्योरिटीज होती है बहुत ज्यादा डार्क कलर की होती हैं और गाढ़ा अवले की रूप में फॉर्म में होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है और फिर उसके बाद उस प्यूरिफाइड शिलाजीत, जो शिलाजीत प्यूरिफाइड है त्रिफला से, उसके अंदर स्वर्ण बंग 0.05% की कॉन्सेंट्रेशन से डाली जाती है। ये क्यों डाली गई है? ताकि उसकी रीजुविनेटिंग और रिवाइटलाइजिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ाया जा सके, इसके एंटी एजिंग इफेक्ट्स को बढ़ाया जा सके। साथ साथ ये इम्प्रूव हमारी जो विटालिटी है उसको इम्प्रूव करती है, हमारी सेलुलर रीजनरेशन को, और हमारी स्किन हेल्थ के लिए भी जरूरी है। इसलिए स्वर्ण बन के अपने ही बेनिफिट्स हैं। तो जो प्योरिफाइड शिलाजीत विद त्रिफला और उसके अंदर स्वर्ण बंग भस्म है जो, वो अमूल्य शिलाजीत है। अब इसके अगर बेनिफिट्स की बात करें, क्यों लेना चाहिए या इसके बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं जो ब्रेन हेल्थ है, ब्रेन हेल्थ यानी हमारी जो कॉग्निटिव फंक्शंस है, हमारी मेमोरी पावर है, हमारी फोकस है, हमारी सोचने की कैपेसिटी, हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, हमारी लॉजिस्टिक, जितनी हमारी माइंड से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको दुरुस्त रखने में शिलाजीत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये माना जाता है कि कुछ बीमारियां जो उम्र के हिसाब से होती हैं, जैसे अल्जाइमर, आप सबने सुना होगा अल्जाइमर डिजीज, जो हमारी ब्रेन हेल्थ को प्रभावित करता है। तो अल्जाइमर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन
शिलाजीत के सेवन से उस अल्जाइमर जैसे सिम्टम्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है और उसकी प्रोग्रेशन को स्लो भी किया जा सकता है। क्योंकि शिलाजीत में एक इंपॉर्टेंट घटक होता है जिसे हम कहते हैं फुल्विक एसिड। फुल्विक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये वो फुल्विक एसिड है जो दिमाग में ताउ प्रोटीन्स, एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो बीमारी का कारण होते हैं, जो अल्जाइमर का कारण होते हैं। तो उन ताउ प्रोटीन्स के निर्माण को रोक सकने में सक्षम है। यानी मस्तिष्क में ताउ प्रोटीन्स का निर्माण नियमित रखने से इस अल्जाइमर की प्रगति को धीमा करने में भी शिलाजीत हेल्प कर सकता है। तो अपनी ब्रेन हेल्थ के लिए, अपने अल्जाइमर के लक्षण में सुधार लाने के लिए या उसकी प्रगति को रोकने के लिए, कम करने के लिए अमूल्य शिलाजीत जरूर कोई भी व्यक्ति अगर प्रभावित है या उसके पास ऐसे पेशेंट है तो उनको दे सकता है। इव ओवरऑल जो ब्रेन हेल्थ है उसके लिए भी जरूरी है। तो अगर आप कोई ब्रेन हेल्थ से या अल्जाइमर से पीड़ित है तब भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई इशू नहीं है, अपनी ब्रेन हेल्थ को दुरुस्त रखना चाहते हैं, तब भी आप उसका सेवन कर सकते हैं। ऐसे ही आजकल जैसे स्ट्रेस है, सबको है। स्ट्रेस हमारी जिंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल बन चुका है और ये पाया गया है कि दुनिया भर में कितने अध्ययन हुए उन सब में पाया गया शिलाजीत में तनाव कम करने में हेल्प मिल सकती है। यानी शिलाजीत के प्रयोग से हमारे जो तनाव जैसी परिस्थितियां उनको कम किया जा सकता है। तो जितनी हमारी माइंड रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनमें सुधार लाने और स्ट्रेस को रिड्यूस करने में ये शिलाजीत हेल्प कर सकता है। साथ साथ इम्यूनिटी यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये उस पे भी काफी बेनिफिशियल है। अब चेंज ऑफ सीजन या चेंज ऑफ मौसम है, गर्मी से सर्दी या बारिश से हम सर्दी की तरफ बढ़ते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि इर्द गिर्द लोगों को सुबह सुबह छींकें लग जाती हैं या चेंज ऑफ मौसम में उनको लगातार कुछ नेजल एलर्जीज हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत भी आती रहती है। तो यानी ये इनकी इम्यूनिटी की ओर इशारा करता है, यानी उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ही कम है। अब जो लोग लंबे समय से भी इन चीजों से प्रभावित हैं, जो लंबे समय से भी इन चीजों से पीड़ित हैं, उन कंडीशंस की, उनकी जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, लाइक एस्थमा हुआ, एलर्जीज हुआ, या इवन डायबिटीज, जो लोग, हालांकि ये एलर्जी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन डायबिटीज जो लोग लंबे समय से दवाइयां ले रहे हैं, तो उनमें भी ये हेल्प कर सकता है। तो शिलाजीत में ह्यूमिक एसिड है, फुल्विक एसिड कहते हैं, ह्यूमिक एसिड है जिसमें वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स और कंपाउंड है जो इन्फेक्शंस को लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। यानी आपकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रेंथन करने में भी शिलाजीत हेल्प कर सकता है। ऐसे ही हमारी पेट संबंधित दिक्कत, कहते हैं ना कि हमारा पेट हमारी बॉडी का एक आईना होता है। यानी हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारी पेट की हेल्थ पर निर्भर करता है। अब फुल्विक एसिड है जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, वो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। अब हमारी गट या हमारी डाइजेस्टिव, जो हम पाचन संस्थान कहते हैं, उसमें कई तरह के फ्लोरा होते हैं जिसमें हम गट फ्लोरा कहते हैं, यानी गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया तो सबने सुना है कि जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन गुड बैक्टीरिया वो होते हैं जो हमारे शरीर का हिस्सा है, हमारी बॉडी के अंदर है, जो हमारे पाचन संस्थान को दुरुस्त रखने में हेल्प करते हैं। तो माना गया है कि फुल्विक एसिड हमारी जो न्यूट्रन की ऑब्जॉर्प्शन, यानी उन पोषक तत्वों को ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प कर सकता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है और डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प कर सकता है। क्योंकि जब अंग डिटॉक्सिफाई होंगे तो वहां पर उनका जो ब्लड का बहाव है, जो सर्कुलेशन, वो पर्याप्त मात्रा में रहेगा, तभी ऑर्गन्स प्रॉपरली काम करेंगे। तो जो हमारी गट हेल्थ है वो हमारी गट हेल्थ है, जो हमारा अमूल्य शिलाजीत है वो हमारी गट हेल्थ को बनाए रखने में हेल्प कर सकता है। डिटॉक्सिफिकेशन यानी शरीर से फ्री रेडिकल्स को निकालना, वेस्ट मटेरियल को निकालना, जो अगर वहां पड़े रहे तो रक्त के संचार में बाधा पैदा उत्पन्न कर सकते हैं, जो गट की जो एक्टिविटीज हैं, जो इसके फंक्शंस हैं, उसमें अवरोध पैदा कर सकते हैं। तो गट हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर होती रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अमूल्य शिलाजीत का भी प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त आपने सुना होगा कि जिन लोगों को फ्रैक्चर्स हो जाते हैं वो यही कहते हैं, अक्सर सुना है, हमने भी ओपीडीज में भी सुना है और हमारे पास डॉक्टर ऑन कॉल की जो सुविधा है, उसके माध्यम से हम सुनते हैं कि लोग शिलाजीत का प्रयोग, कहते हैं कि मेरी हड्डी टूट गई थी तो मैं शिलाजीत का सेवन कर रहा था।
नो डाउट इसका जो बोन हेल्थ है उस पर भी बहुत अच्छा प्रभाव होता है। अब जो बोन हीलिंग प्रोसेस है, यानी रीजनरेशन, यानी कोई अस्थि संबंधित जो विकार हो जाते हैं, तो उनमें भी हीलिंग का जो प्रोसेस है उसको सपोर्ट कर सकता है। साथ साथ जो बोन मिनरल डेंसिटी जिसके बारे में अक्सर हम बात करते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी यानी अस्थि घनत्व। अब बस हम कहते हैं ना कि दूध पीना चाहिए, क्यों? कैल्शियम होता है। विटामिन डी का सेवन करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये हमारी बोन मिनरल डेंसिटी यानी अस्थि घनत्व को बनाए रखने में हेल्प करता है। क्योंकि जिन हड्डियों में ये जो हमारे मिनरल कंटेंट है पर्याप्त नहीं होंगे, वो हड्डियां उतनी ही सॉफ्ट होगी और इतनी ही जल्दी वो फ्रैक्चर्स के चांसेस बने रहते हैं। तो एडिक्वेट कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, यानी कितने ही हमारे जो वाइटल मिनरल्स हैं वो जरूरी है हमारी बोन हेल्थ के लिए, हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए। और जो शिलाजीत है जिसको हम कहते हैं रेजिन, द प्योरेस्ट फॉर्म आफ्टर फिल्टर, आफ्टर प्रोसेसिंग विद त्रिफला और स्वर्ण भसन के साथ, ये शिलाजीत आपकी बोन हेल्थ की स्ट्रेंथ, आपकी स्टेमिना को बनाए रखने में हेल्प कर सकता है। इसलिए जिन लोगों को जो फ्रैक्चर्स के केसेस हैं उनमें भी आप सपोर्टिव दे सकते हैं, या अगर आप खुद भी पीड़ित हैं तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये बोन हेल्थ यानी आपकी बोन मिनरल डेंसिटी, अस्थि घनत्व को बनाए रखने में, आपकी जो बोन हीलिंग प्रोसेस है उसको फास्टन करने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए, स्टेमिना के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो हड्डी के स्वास्थ्य में भी ये सहायक भूमिका निभाता है। साथ साथ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। अब हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उम्र के हिसाब से उसकी स्किन है वो ग्लोइंग लगे, झुर्रियां रिंकल फ्री हो। तो फुलविक एसिड एक ऐसा नेचुरल कंपाउंड है शिलाजीत में जो एंटी एजिंग और स्किन रिजुविनेटिंग में हेल्प कर सकता है। क्योंकि जो रिंकल्स, जो फाइन लाइंस, जो झुर्रियां पड़ती हैं, वो एजिंग की ओर प्रोग्रेस करवाती हैं। उसका कारण क्या है? स्किन में पैदा होने वाला जो कोलेजन है, जो एक प्रोटीन है, उसकी मात्रा का कम होना। तो शिलाजीत के सेवन से उस कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सकता है ताकि वो रिंकल्स और फाइन लाइन कम हो, ताकि आपकी जो स्किन हेल्थ है वो दुरुस्त रहे। साथ साथ स्किन हेल्थ तभी दुरुस्त रहेगी जब उसको मिलने वाला ब्लड सर्कुलेशन पर्याप्त रहेगा। तो वहां से होने वाले जो भी जमा फ्री रेडिकल्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, जो उसके रक्त की जो सर्कुलेशन है उसमें अवरोध पैदा कर रहे हैं, उनको हटाने का भी काम करता है, ताकि आपकी स्किन को प्रॉपर सर्कुलेशन मिलती रहे। आपकी जो स्किन है वो डलनेस और जो पेलनेस है उससे फ्री हो सके। साथ साथ अगर आपकी कोई स्किन एंटी मतलब इन्फ्लेमेशन है या उस पर इरिटेशन होती हैं या सेंसिटिव स्किन है, तब भी आपका सेवन कर सकते हैं। तो या अगर आपको कोई ब्रेकआउट्स भी हैं या रेडनेस है या एक्ने प्रॉन स्किन है, तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है उसको तो लॉस ऑफ मसल मास है, फटीग है, या इंक्रीज बॉडी फैट है, या इनफर्टिलिटी है, तो ऐसी संभावनाओं में भी दिया जा सकता है। यानी जिसका बॉडी वेट ज्यादा हो, बॉडी वेट कम करना चाहता है, या इनफर्टिलिटी के इश्यू से शिकार है, यानी उसमें जो सीमन काउंट है, स्पर्म काउंट है, वो कम है, विस्कोसिटी कम है, यानी फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो ऐसा व्यक्ति भी सेवन कर सकता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है उनको बूस्ट करने में हेल्प करेगा, ताकि आपको जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो बनी रहे। फिर एक और कंडीशन आती है जिसे कहते हैं हम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। शायद आपने सुना भी होगा कि लगातार जब अत्यधिक थकान या सुस्ती बनी रहती है तो उसका कारण की वजह से काम पर जाना मुश्किल हो जाता है, यानी हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन उसको कहा जाता है कि व्यक्ति क्रॉनिक यानी लंबे समय से फटीग सिंड्रोम से प्रभावित है। और ये कारण क्या है कि हमारे हर सेल में पाए जाने वाला हमारा थर्मल पावर प्लांट, यानी जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो ऊर्जा को जनरेट करता है, वो प्रॉपरली अपना काम नहीं करता। तो फुलविक एसिड उन सेल्स पे एक्ट करके उनका जो ऊर्जा को उत्पादन है उसको बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। तो ध्यान दीजिए, जिन लोगों को लंबे समय से क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है, थकावट बनी रहती है, कारण कुछ नहीं है, तो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। और कई बार ये भी देखा गया कि आयरन की कमी यानी अनीमिया का होना, यानी खून की कमी, वो भी कारण माना गया है। क्यों? क्योंकि जब खून की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, तो अंग को मिलने वाला जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी कम होगा।
तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी उतना रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। इसलिए आयरन की कमी से प्रभावित जो लोग हैं, यानी अनीमिक है, खून की कमी है जिनमें, वो भी सेवन कर सकते हैं। तो वो भी कारण है एक थकावट का, थकान का, कमजोरी का, हाथ पैरों के ठंडे होने का, सर दर्द का बने रहना और अनियमित दिल की धड़कन का होने का। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे संभावनाओं से गुजर रहा है, जिसको ऐसे लक्षण महसूस होते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में यानी क्रॉनिक थकान का जो सिंड्रोम कहते हैं, उसमें भी इसको दिया जा सकता है। और आपने देखा होगा कि जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो सबसे ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ, अपनी फिजिक के लिए भी, और अपनी मांसपेशियों की जो स्टेमिना है, उसको बढ़ाने के लिए। याद रखिए, ये हमारी जो उम्र के हिसाब से जब लोग कहते हैं ना कि मैं जब 18 साल का तब तो करता था, तब रनिंग करता था, बहुत अच्छे से करता, लेकिन अब मेरी टांगों में थकावट बनी रहती है, मेरा दम फूलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति भी इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये मांसपेशियों को प्रॉपर, हमारी जो पिंडलियां हैं, हमारे जो काफ मसल्स हैं, उनको जो प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, रक्त का सर्कुलेशन मिलेगा, तो उनमें जो रिकवरी टाइम है वो कम होने में हेल्प मिलेगी, ताकि वो प्रॉपर काम कर सके, ताकि वो आपका प्रॉपर स्टेमिना बना रहे। तो अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस के लिए, अगर आप एथलीट हैं, आप रनिंग करते हैं, या आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो मैं उन सभी से ये सलाह कर दूंगी कि वो जरूर इसका सेवन करें। और एक और चीज है कि जो लोग अल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, जो ज्यादा ऊंचाइयों पे, जहाँ पहाड़ी रीजन्स पे जाते हैं, अक्सर देखा होगा कि वो लोग ब्रीथलेसनेस यानी सांस लेने में दिक्कत, वो अक्सर कंप्लेन करते हैं, या उनको नींद नहीं आती, थकावट बनी रहती है, बॉडी में पेन बना रहता है, और डिमेंशिया यानी कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, तो डिमेंशिया की शिकायत है, या हाइपोक्सिया है। और ये सिम्टम्स जिसे कहते हैं अल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से, और ये लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठंडा कोल्ड टेम्परेचर के बढ़ने से, और हाई विंड वेलोसिटी के वजह से होता है। तो शिलाजीत, उन परिस्थितियों में भी आपकी जो हाई अल्टीट्यूड प्रॉब्लम्स है, उनको ओवरकम करने में, उनको कम करने में भी आपकी सपोर्ट कर सकता है। तो जो लोग फ्रीक्वेंट, कहते हैं ना कि ट्रैकिंग पे जाते हैं, या जो लोग हिली रीजन्स पे अक्सर ट्रैवल करते हैं, तो उनकी जो अल्टीट्यूड सिकनेस है, उनको कम करने में भी वो इसका सेवन कर सकते हैं। और जो एथलीट्स हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट अप करने के लिए इसका सेवन कर सकते हैं। तो एक बार मैं जल्दी से दोबारा से सभी इनके जो बेनिफिट्स हैं उनको दोहराना चाहूंगी। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो ब्रेन हेल्थ है, जो सबसे पहले जो हमारा रेजिन है, वो रेजिन प्योर फॉर्म में नहीं होता। हिमालय के जो हायर रीचेस है उसमें से लिया जाता है, तो उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है। शिलाजीत को त्रिफला के साथ प्योरीफाई किया जाता है, फिर उसमें स्वर्ण भंग डाली जाती है, ताकि उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ सके, ताकि उसकी जो जो हमारी बॉडी उसके पूरे पोषक तत्व हैं, उनको ऑब्जॉर्ब कर सके, ताकि उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। फिर है इसका जो ब्रेन हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट रहता है। तो जो लोग अल्जाइमर, एक ऐसी बीमारी जो बढ़ती उम्र के साथ होती है, जिनमें मेमोरी लॉस, फोकस, कंसंट्रेशन इम्पेयर हो जाते हैं, तो ऐसी संभावनाओं को करने में भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अपनी जो ब्रेन हेल्थ है नॉर्मल रखने के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, यानी ओवरऑल आपकी ब्रेन फंक्शन के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर हम बता रहे थे कि इसका जो यूज है वो स्ट्रेस लेवल्स को लोअर करने में भी हेल्प हो सकता है। साथ साथ ये इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इसमें 84 से भी ज्यादा पोषक तत्व हैं। माइंडेड, 84 से भी ज्यादा पोषक तत्व है। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है फुलविक एसिड, जिसके मल्टीपल रोल्स हैं फुलविक एसिड के। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बनाए रखने में, उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने में भी हेल्प कर सकता है। साथ साथ ये आपकी गट हेल्थ यानी आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको दुरुस्त रखने के लिए, ताकि आपकी गट हेल्थ में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों है, गुड बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के लिए रिक्वायर्ड है, उनका इफेक्टिवनेस का होना, ताकि हमारी जो बॉडी खाती है उसका वो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ले सके, हमारे जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी प्रॉपर बनी रहे। तो उसके लिए भी जरूरी है कि हम शिलाजीत का सेवन करें अपनी आंत के स्वास्थ्य में सुधार के लिए। साथ साथ अपनी सपोर्ट है जो बोन हेल्थ के लिए भी जरूरी है। जो लोग प्रभावित है, जो फ्रैक्चर से गुजर रहे हैं, या जिनको कोई बोन और प्रॉब्लम्स है, तो वो लोग भी
या जिनको बोन ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसको बोन मिनरल डेंसिटी कम है, यानी थोड़ा मात्र गिरने से वो फ्रैक्चर्स से संभावनाओं से गुजरते हैं, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग इसका सेवन कर सकते हैं, जो आपकी बोन मिनरल डेंसिटी को बनाए रखने में हेल्प कर सकता है। साथ साथ जो लोग एजिंग की ओर हैं, जो गुड लुक्स चाहते हैं, अपने स्किन हेल्थ को रिजुविनेट रखना चाहते हैं, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। साथ साथ अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाए रखने में, यानी जो मेल जो हार्मोन है, जो इनफर्टिलिटी का एक मेजर कॉज है, तो ऐसी संभावना को कम करने के लिए, अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करने के लिए, या कोई कोई और इशू है जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो उन इश्यूज को कम करने के लिए भी ये विषयाजित का प्रयोग कर सकते हैं। और क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम, जिसके बारे में मैं बहुत डिटेल से आपको अभी बात किया था, कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी थर्मल प्लांट जो ऊर्जा बनाता है, जो ऊर्जा की उत्पत्ति कम होती है, तो वो कारण हमारे क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम, क्योंकि मांसपेशियों में कई सेल्स होती है और हर एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो एनर्जी का उत्पादन कम हो जाता है। कारण कोई भी हो, खून की कमी भी हो सकता है, आयरन की कमी भी हो सकता है, या हमारे जो पोषक तत्व हैं हम ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हमारी हम खा तो नहीं है लेकिन हमारी आंतरिक उसको ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो उसका कारण क्या है, उसके कारण पर भी शिलाजीत एक्ट कर सकता है। तो ऐसे केसेस में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। फिर अपनी जो परफॉर्मेंस है, फिजिकल परफॉर्मेंस एंड्योरेंस, उसको बढ़ाने के लिए, अपनी जो जितनी भी आपकी फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो डेफिनेटली आप सबको जरूर लेना चाहिए। या एल्टीट्यूड सिकनेस, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है, नींद की समस्या हो जाती है, बॉडी में पेन बना रहता है, या ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं, तो अपने स्टेमिना के लिए वे लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो आई होप ये जितने भी इसके बेनिफिट्स हैं, और इसको अच्छे से समझे होंगे। और इसको लेने का तरीका क्या है, कि सब लोग, जिन सबके पास है, तो आप उसको निकालें कृपा, और उसमें दिए हुए गोल्डन स्पून को देखें। गोल्डन स्पून के नीचे एक लाइनिंग लगाया है, उस लाइनिंग को अगर आप डिप करेंगे दूध में, अच्छे बेनिफिट्स के लिए, तो सोते हुए गर्म दूध में इसको एक बार सिंगल डिप लें और मिक्स करें, और गर्म दूध में लेने के बाद इसको, उसके बाद कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, तो ये उसकी इफेक्टिवनेस के लिए है। और जो लोग दूध का सेवन नहीं करते या किसी कारणवश नहीं ले पाते, तो वो गर्म पानी के साथ भी वन टाइम यूज कर सकते हैं।